कहाँ से आए, किधर से उनको पता चला हमारे बारे में, और हम लोग 1 किलोमीटर भागे डायनामो, 1 किलोमीटर। मतलब मैं बोल रहा ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं चला गया हूँ, मैं मर रहा हूँ। Hey guys, आप सुन रहे हैं गेमर्स अनप्लग्ड विद डायनामो गेमिंग, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट जिसमें हम आपके फेवरेट गेमर्स के साथ ढेर सारी एंड चटपटी बातें करते हैं। नए एपिसोड्स हर मंडे ड्रॉप होंगे, सो क्लिक द बेल आइकन ऑन द पॉडकास्ट पेज एंड नेवर मिस एन एपिसोड। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने आज के गेस्ट से बात शुरू करते हैं। आज हमसे कुछ इंटरेस्टिंग बात करने आ रहे हैं सिद्ध जोशी। हेलो सिद्ध, हाउ आर यू ब्रदर? कैसा चल रहा है लाइफ में? बताओ थोड़ा सा। वेरी वेरी गुड। कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा आवाज एज यू कैन नोटिस थोड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले देखो अवार्ड लोग इतना चिल्ला लिए कि आवाज निकल ही नहीं रहा है उसके बाद। बट इट्स गुड। कल मैच भी अच्छा हुआ, मैच भी हम लोग ने एंजॉय किया एज अ ग्रुप। तो अभी फिलहाल आई थिंक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अच्छा मजा आ रहा है सब कुछ करने में। कूल। मैं अवार्ड के ऊपर आऊंगा थोड़ा सा, उसको बात के पार्ट के लिए रखते हैं। सो सिद्ध यार, मुझे बताओ, लाइक देखो पर्सनली मुझे पता है कि आपने क्या काम किया हुआ है, राइट? एंड बीइंग इन सेम कम्युनिटी, मैंने सारी चीजें देखी हुई है, राइट? अभी पॉडकास्ट के पहले भी हम काफी चीजें डिस्कस कर रहे थे, सब चीजें हो रही थी। अब मान लो मैं पहली बार अगर आपसे बात कर रहा हूँ एंड आई वांट टू नो हु इज सिद्ध जोशी, व्हाट वुड बी दैट एकदम 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा? फटाक से फेंक के मारना किसी को तो बिकॉज़ मुझे पता है कि ये इंट्रोडक्शन में मजा आएगा यार। मतलब इफ यू डोंट नो सिड जोशी देन आई डोंट नो। मतलब इफ you haven't been in the scene long enough is what I can say, to be very honest. But who is Sid Joshi? I have a passion for esports एकदम बचपन से ही, and I cannot think about doing anything else, or I don't know, मतलब यार बहुत fun, it's just fun to do what I do and to be in this industry with people like you. cool. तो see, you surely are a all-rounder personality, right? इंडस्ट्री में जैसे गेमिंग हो गया, मैनेजिंग और इतने सारे बहुत सारी चीजें करी है, ई-स्पोर्ट्स एडवाइजर भी है। एंड अगर ऑडियंस को ये देखना चाहे कि व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ इट, एक साथ सारी चीजें एक साथ मिला के, बिकॉज़ मैंने देखा है कि अभी थोड़ा सा गेमिंग थोड़ा सा कम हो गया, जैसे पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। बट बाकी स्टफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रीमिंग अगेन चल ही रहा है बहुत सारी चीजों में, उसमें भी गेमिंग होते रहता है, मैनेजिंग ई-स्पोर्ट्स एडवाइजर, मैनेजर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो ये सब कैसे चल रहा है? मतलब मैंने हमेशा बचपन से आई हैव लिव्ड माय लाइफ इन वेरी स्पेसिफिक वे कि यू ऑलवेज हैव टू बी अडैप्टिव इन द इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री दैट यू हैव टू मूव विद द ट्रेंड्स। आप अगर अपने आप को चेंज नहीं करते हो तो आप पीछे रह जाते हो। जैसे आप भी इतने टाइम से स्ट्रीम कर रहे हो, तो आई नो यू आल्सो हैव चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स। यू कैन नॉट स्टिक टू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आई थिंक आई फॉलोड द सेम मेथड्स विद व्हाट आई हैव डन। मतलब पहले जब मेरे को मेरा ई स्पोर्ट्स का जर्नी यार पीक पे था, तब मैंने एज अ प्लेयर अपना जर्नी किया। उसके बाद जब मेरे को समझ में आया कि एज अ प्लेयर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई क्विकली चेंज टू द मैनेजमेंट पोजीशन, क्योंकि मेरे को तभी समझ गया था कि यार प्लेयर जब बन के नहीं होने वाला शायद। आई क्विकली चेंज टू द मैनेजरियल रोल। आई स्टक टू दैट फॉर 3-4 years. वो टाइम पे भी what I was doing on social media was something that I've always done. वो trash talk, that is just my personality, how I've always been since childhood. और उसके बाद जब 1-1.5 साल पहले मैं SATL में आया फाइनली, तब apparently मेरे अंदर में क्वालिटी थी जो ये लोग ने अनलॉक की, which was content creation and streaming, जो मेरे को खुद को पता नहीं थी very honestly. And obviously again मैंने अपने आप को adapt किया, I started focusing on that a little bit more as well. तो I think that's just, it's been a very different journey for the last 6-7 years where I've gone from competing to managing to now doing content creation also. I don't know, अभी शायद अगले साल कुछ और नया करूंगा मैं, क्योंकि हम लोग वो भी डिस्कस कर रहे थे where we are going to start shooting proper scripted content and stuff like that. तो let's see, let's see, कुछ अच्छा हो जाए, मजा आएगा। नेक्स्ट ईयर देखते हैं। मैं जेन्युइनली देखना चाहूंगा नेक्स्ट ईयर क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं बाहर निकल के सारी चीजों से। सो मुझे बताओ कि ये जो नया फेज निकल के आया बाहर से जोशी का कंटेंट क्रिएशन वाला, ये बैठ के डिसाइड कौन करता है? आप अकेले बैठ के डिसाइड करते हो या सब लोग बैठ के कंटेंट डिसाइड करते हैं? आज इस पे काम करते हैं, या ये मैंने कुछ एक वायरल चीज देखी है तो इसको कुछ तोड़ मोड़ के अलग सा कुछ बना के ऐसा कुछ करते हैं? लाइक क्या डिस्कशंस होते हैं, कैसे होता है? मतलब यहाँ पे, एंड यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री यू वुड नो दिस, मतलब आपने भी एक बूट कैंप चलाया है, आपने भी एक ग्रुप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स चलाया है, तो इट वर्क्स। ऑडियंस को आई डोंट नो कितना पता है, बट जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना एक घर में इतने सारे क्रिएटर्स रहना है, उसका फायदा हर एक बंदे को होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसा स्पेसिफिकली बैठते नहीं है विद आइडियाज क्या चाहिए करेंगे वो करेंगे, बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते करते किसी को एक आइडिया आ जाता है और उसको अगर लगता है कि वो नहीं कर सकता तो वो उससे करवाता है जो कर सकता है। जैसे मुझे कुछ अगर फनी चीज लगती है, मुझे कुछ अगर मटेरियल किसी से शूट कर मतलब करना है जो मेरे एक पर्सनालिटी के लिए थोड़ा क्रिंज लगता है, तो मैं जाके स्नैक्स को बोल देता हूँ या मैं जोकर से करवा लेता हूँ। तो देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज व्हिच इज आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यू गेट व्हेन यू लिव टुगेदर एक बूट कैंप में विद सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स। यहाँ पे अराउंड अभी 10-15 लोग हैं, आप इमेजिन करो एक दिन में मतलब एटलीस्ट 20 से 30 आइडियाज यहाँ पे आते हैं। सम ऑफ देम यूज फॉर SATL वीडियोस, सम ऑफ देम यूज फॉर आवर पर्सनल चैनल्स, सम ऑफ देम यूज फॉर आवर स्ट्रीम्स। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक अदर पीपल इन द कंट्री शुड आल्सो फॉलो वेयर आप एक साथ रहो, एनर्जी एक्सचेंज होती है। मतलब कभी कभी मैं डाउन फील करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने जोकर आता है, चिल्लाते चिल्लाते हंसते हंसते, वो एनर्जी भी फिर एक्सचेंज हो जाती है, मैं भी वापस अच्छा फील करने लग जाता हूँ। तो ऐसा बैठते नहीं हम लोग, डिसाइड करके कॉल होता है डेफिनेटली। तक भाई एक बार हर महीने में कॉल होता है हमारा, जहाँ पे क्या क्या हम लोग गलत कर रहे हैं वो हमको बताते हैं। बट इन जनरल तो यार कॉन्वर्सेशन में ड्यूरिंग डिनर, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ कंटेंट आइडियाज एक्सचेंज होते ही रहते हैं यहाँ पे। सो हमारे बुट कैंप में ये सीन होता है ना कि हम लोग में देखो एक बंदा ऐसा होता है बुट कैंप में जिसको हम बहुत तोड़ते हैं, राइट? कंटेंट टॉयज हो गया या कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसा हो गया। तो कोई ऐसा बंदा है SATL में जो जिसको लगे ना हमें पता है कि इस पे एक्सपेरिमेंट करना ही करना है, इसको तोड़ना ही तोड़ना है, वैसा बंदा है? यार मतलब देखो यहाँ मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सबको तोड़ता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मेरा वो
तरीका है प्यार दिखाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो लोग मेरे को पसंद आते हैं ना, मैं ट्रैश टॉक उन्हीं को करता हूँ। मैं नॉर्मली मस्ती उन्हीं के साथ करता हूँ, मैं अननोन लोगों के साथ नॉर्मली नहीं करता हूँ। यहाँ पे कभी अमन होता है, कभी मॉर्टल होता है। अभी फिलहाल जो हम लोग सबसे ज्यादा तोड़ रहे हैं, आई थिंक जोकर को तोड़ रहे हैं सारे व्लॉग्स में, सारे वीडियोस में, बिकॉज़ ही इज अ वेरी फन पर्सनालिटी यार। मतलब इट्स नॉट लाइक वो कैमरे पे ही उसका फन दिखता है, ऑफ कैमरा ऑल्सो ही इज अ वेरी फन लाइक पर्सनालिटी। तो ऑफ कैमरा बहुत मजा आता है उसके रिएक्शंस देख के, उसका क्या रिप्लाईज सुन के बहुत मजा आता है। तो करंटली तो जोकर ही है हम लोग के हिट लिस्ट पे, जिसको हम लोग तोड़ते मरोड़ते रहते हैं हर बार। एक्जेक्टली, वो जब हमारी बूट कैंप आता है 2-3 दिनों के लिए, तो उसका सीन वही एक्सेंट बात करने का, हैदराबादी स्टाइल में थोड़ा बहुत थोड़ा ये करना वो करना वैसे करना। तो हमने भी 2-3 दिन बहुत अच्छे से मजे किए उसके साथ बैठ के। आई थिंक कंटेंट मतलब वो एकदम मूड को एकदम लाइवली कर देता है वो आदमी। मतलब आई हैवंट सीन हिम सैड और डिप्रेस्ड इन द लास्ट 6 महीने हो गए आई थिंक उसको एसडीएल में आके। आई हैवंट सीन हिम इन टेंशन ट्रबल, कुछ नहीं, बिंदास। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि एसडीएल में आने के पहले किसी और ने उसको उठाया नहीं। वी आर वेरी लकी टू हैव हिम हियर एंड बहुत मजा आता है मतलब उसके साथ एक रूम शेयर करके। सो लेट्स कम ऑन टू द मैनेजिंग फैक्टर। ओके, मैं लाइक जस्ट ब्रेक इट डाउन, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज को। व्हाट एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है इस चीजें करने की? तो बेसिकली ये सवाल बहुत ज्यादा स्ट्रीम्स में भी आता है कि मैनेजर एक्चुअली करता क्या है। मैनेजर स्पोर्ट्स में और फुटबॉल में थोड़ा सा डिफरेंट है। फुटबॉल में मैनेजर जो होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेटजीज वगैरह पे भी फोकस करते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन ई-स्पोर्ट्स। ई-स्पोर्ट्स में मैनेजर का बेसिकली काम ये होता है कि टू मेक श्योर बंदा प्लेयर जो तुम्हारा है वो गेम के अलावा उसको लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। ये बेसिकली मेरा काम होता है कि मैं उसका शेड्यूलिंग कर रहा हूँ, वो टाइम पे सो रहा है कि नहीं देख रहा हूँ। अगर वो जिम जाता है तो वो रोज जिम जा रहा है कि नहीं, मैं मेक श्योर करता हूँ। स्क्रिम्स की शेड्यूलिंग, अभी बीजीएमआई में स्क्रिम्स की शेड्यूलिंग नॉर्मली ज्यादा करनी नहीं पड़ती क्योंकि स्क्रिमिंग का सेटअप वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। बट जैसे वैलो जैसा गेम हो गया या सीएसगो जैसा गेम हो गया, अगर आपने कभी प्रोफेशनल, आई डोंट नो आपकी वैलो टीम नहीं थी ना? नहीं, हाइड्रा की नहीं थी। तो वहाँ पे स्क्रिम्स का शेड्यूलिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है, जहाँ पे देयर इज अ ग्रुप, फिर आपको हर एक टीम के साथ बात करके 3 बजे का एक सेट, फिर 5 बजे का एक सेट। तो हम लोग को ऐसे एक हफ्ते भर का एक शेड्यूल बना के रखना पड़ता था जब सीएसगो वगैरह एंटिटी में मैं चलाता था। तो टू बी वेरी प्रिसाइज हमारा काम ये होता है कि प्लेयर को कोई टेंशन ना हो। कभी कभी तो मेरा पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्वमेंट होता है प्लेयर्स के साथ। इनफैक्ट कभी कभी नहीं, मेरे जितने भी प्लेयर्स रहे हैं मेरे को ऑलवेज पता होता है कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है। वो मेरे साथ शेयर भी करते हैं। आई ट्राई टू कीप इट अ लिटिल फ्रेंडली विद देम, बट इट इज अ वेरी क्लियर फैक्टर कि आई एम नॉट देयर फ्रेंड। ये डे 1 पे मैं उनको बता देता हूँ। कितना भी मैं अपने प्लेयर्स के साथ क्लोज हो जाऊँ, दे आर स्टिल गोइंग टू बी माय एम्प्लॉइज, दे आर स्टिल आई एम स्टिल गोइंग टू बी देयर बॉस। दैट इज द mantra I've used in the last 6-7 years to sort of make all my squad successful. But yeah, to keep it precise again, making sure कि all they have to do, all they have to worry about is the game and their performance and nothing else is what basically a manager does. Got it. So would you suggest this profession, like अभी के टाइम पे बहुत से लोग से chats पे कुछ भी आते हैं कि like मैं content creation भी करना चाहता हूँ, मैं e-sports athlete भी बनना चाहता हूँ, मैं streamer भी बनना चाहता हूँ, मैं ये गेम खेलना चाहता हूँ, ये वो। तो ये जो प्रोफेशन है ये भी आजकल आने लग गया है, राइट? कि मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास ये टीम है, ऐसा वैसा। तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि आप ये भी फील्ड ट्राई कर सकते हो? एंड अगर आप सजेस्ट करोगे तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के? यार आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ये सब करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं लास्ट 3-4 साल से देख रहा हूँ कि लोगों को लगता है ई स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ प्लेयर, आप सिर्फ प्रो प्लेयर बन सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, द पीपल हु आर लिसनिंग, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर 50 अदर रोल्स दैट यू कैन डू इन ई स्पोर्ट्स। देयर आर एटलीस्ट 50 अदर रोल्स। मैनेजर हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, कोच हो गया, देयर आर सो मेनी अदर रोल्स। ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं आजकल ऑर्स में। तो मैनेजर तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट, इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग जर्नी। बट ऐसे मत करना कि सिर्फ भाई मैनेजर है तो मैं भी बन जाता हूं, ऐसा नहीं होता। एक मैनेजर बनने के लिए 3-4 आई थिंक क्वालिटीज है जो होने ही चाहिए कोई भी मैनेजर में, बी इट अ प्रो प्लेयर का मैनेजर या बी इट अ कंटेंट क्रिएटर का मैनेजर। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप मैनेजर का रोल बनने का कोशिश कर रहे हो तो यू नीड टू नो पीपल, यू नीड टू नेटवर्क प्रॉपर्ली। लिंक्डइन पे आपका अकाउंट होना चाहिए, ट्विटर पे आपकी बातचीत होनी चाहिए। सेम गोस फॉर कंटेंट क्रिएटर्स का मैनेजर। जो आपका मैनेजर है वो इंडस्ट्री में सबको जानता है, इंडस्ट्री में सब आपके मैनेजर को जानते हैं, बिकॉज टू गेट टू यू आपके मैनेजर के थ्रू जाना पड़ता है एंड ही हैज टू नो पीपल इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट मोर वर्क, टू गेट गुड वर्क। दैट्स हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू नेटवर्क टू गेट वर्क इज व्हाट आई ऑलवेज से। अगर आपको किसी भी चीज का मैनेजर या मैनेजरियल रोल में घुसना है, यू नीड टू हैव पीपल स्किल्स, यू नीड टू हैव कन्वर्सेशनल स्किल्स। अगर आप ये फोकस कर रहे हो इस चीज पे आगे जाके करने का, दीज आर क्वालिटीज दैट यू नीड टू कल्टिवेट। इसका फायदा ये है कि इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग जर्नी। काम करना पसंद करते हो तो काम बहुत ज्यादा होता है एज अ मैनेजर, यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। इसका ड्रॉबैक आई थिंक आई वुड से, एंड आई वुडंट से सिर्फ मैनेजर के रोल में ड्रॉबैक है, आई थिंक हर एक इंडस्ट्री में होता ही है कि द ग्राइंड इज अ लिटिल बिट टू मच। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप एक फ्रेशी हो और आपको हाइड्रा या एसएटीएल एज अ मैनेजर हायर करेगी। यू हैव टू सॉर्ट ऑफ क्लाइम फ्रॉम द बॉटम अप। कि आप पहले कोई ऑनलाइन और छोटी सी और में काम कर लिया, वहां पे एक्सपीरियंस गेन कर लिया, वहां से नेटवर्क करके आप ऊपर बढ़े, फिर वहां से बढ़ के आप ऊपर बढ़े, फिर देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू एंड अप इन प्लेसेस लाइक हाइड्रा और एसएटीएल और गॉड लाइक और ओजी। जितने भी मैनेजर्स अभी इंडस्ट्री में है वो कहीं ना कहीं काम करके आए हुए। सो द ग्राइंड इज गोइंग टू बी एटलीस्ट आई फील लाइक 2-3 साल का ग्राइंड है until you can say you have made it. I got your point, man. So ये सारी बात हो गई, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन पे आते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी थी एसएटीएल की, आपकी भी सारी चीजों की। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो रिकॉर्ड करते वक्त बहुत फनी इंसिडेंट हो गया, या मे बी किसी को चोट लग गई शायद, या कोई गिर गया, पलट गया, जो ऐसी कुछ चीज है? 1 साल पहले तो इनफैक्ट इट वाजंट फनी, बट ये हम लोग ने कभी इसका वीडियो कहीं पे डाला नहीं है, कभी हम लोग ने मेंशन भी नहीं किया है। कोई तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, मैं जस्ट अभी नया आया था एसएटीएल में, और रिबेल कोई कुर्सी पे बैठने जा रहा था ड्यूरिंग द शूट, और माफिया ने एज अ जोक वो पीछे से कुर्सी खींच ली, व्हिच इज लाइक अ वेरी नॉर्मल प्रैंक। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। हर बंदे ने अपने स्कूल में या अपने कॉलेज लाइफ में ये चीज किया हुआ है। प्रॉब्लम ये हो गया कि रिबेल ऐसा गिरा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिबेल बहुत जोर से गिरा और वो माफिया बेचारा इतना गिल्टी फील कर। हम लोग पहले तो ऑब्वियसली हम लोग हंसे वो गिरा, बट फिर हम लोग उसको उठाने के लिए गए और इट वाज अ वेरी फनी काइंड ऑफ फनी इंसिडेंट। वो माफिया बेचारा बहुत गिल्टी फील कर रहा था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैं बहुत नया गया था, मेरे को
समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अभी भी मजाक कर रहे हैं या सीरियस हो गया है, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। आई कुडंट प्रोसेस व्हाट वाज हैपनिंग, बट इट वाज फन। बाकी तो अभी ये जो टकेशीज कैसल हम लोग ने शूट किया है उसमें तो यार जो लोग गिरे हैं, उसमें जो लोग गिरे पड़े हैं, मतलब वाइपर का भी आई थिंक पूरा वो लोग ने हम लोग ने शूट में डाला नहीं है, बट जो वाइपर का स्ट्रगल था टू एक्चुअली कंप्लीट दैट एंटायर कोर्स, बाप रे, मतलब वो स्ट्रगल देख के मैं समझ गया कि हाउ अनफिट वी आर एज गेमर्स। और मैंने कल या परसों मेरे स्ट्रीम पे बोला कि यू नो माय पर्सनल गोल फॉर नेक्स्ट ईयर इज टू गेट फिट, इज टू गेट हेल्दी, बिकॉज यार मैंने वो दिन रियलाइज किया डायनामो कि हम लोग कितने अनफिट है यार। 5 मिनट के कोर्स में माफिया वाज ऑलमोस्ट डेड, वो हाफ रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। आई वाज ऑलमोस्ट डेड, मेरा पूरा बदन अगले 3 या 4 दिनों के लिए इतना पेन किया है। तो आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट स्टेप यू नो इन द ई-स्पोर्ट्स जर्नी। बट ये सब फनी इंसिडेंट्स हुए थे वहां पे, तो बहुत लोग गिरे थे एकदम जोर जोर से, किसी का हाथ मरोड़ा है। वाइपर तो कंप्लीट ही नहीं कर पाया वो पूरा कोर्स। वो एक पॉइंट पे जब वो रॉक क्लाइंबिंग वाला चीज लेके चढ़ रहा था तो इतना उसने आई थिंक फोर्स या प्रेशर डाल दिया कि वो रॉक क्लाइंबिंग वाला वो कोन ही टेढ़ा हो गया था पूरा, और उसको लेके वो वाइपर नीचे गिरा है। सो ये जो फिटनेस वाला सीन है ये मैंने भी अपने पास एक्सपीरियंस चीजें देखी है मैंने भी, बिकॉज हम भी कुछ अगर जैसे हमने क्रिकेट एक बार शूट किया था पूरे हाइड्रा सबने मिलकर, सबके सब हाफ गए, मैं थोड़ा बहुत हाफ गया, अल्फा हाफ गया, सब हाफ गए, राइट। एंड उसके बाद जब बैठ के सबने शांति से डिसाइड किया कि यार यू नो वी नीड टू डू समथिंग। एंड सेकंड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि यार जैसे हम लोग शूट करते हैं, राइट, तो मैंने एक चीज नोटिस की थी उस टाइम पे कि यार आप कैमरे में ना थोड़ा 20-30% एक्स्ट्रा मोटे दिखते हो शूट के टाइम पे, राइट, जब आप 100% आई एग्री। तो मैंने एक शूट किया था जिसमें मेरे जो चीक्स है, जो गाल है, जो चीक बोन्स है वो बहुत ऊपर दिख रहे हैं, राइट, मेरी आंखें बहुत ऐसी मोटी मोटी दिख रही है, गाल बहुत मोटे मोटे दिख रहे हैं, यूजुअली वैसा दिखता नहीं हूं नॉर्मली, राइट। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा सीन है, अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑल्दो रेगुलरली मैं अल्फा को भी देख रहा हूं, अल्फा अभी डांस वांस भी कर रहा है, मैं देख रहा हूं, आई थिंक उसने शुरू कर दिया है। मतलब मैं उस दिन वही सोच रहा था कि हम लोग इतने बुड्ढे तो नहीं हो गए अभी, 10-12 साल पहले जब हम लोग एक्चुअली 10वीं 9वीं में थे, पूरा दिन क्रिकेट खेलते थे यार, इतना बॉडी कभी पेन नहीं हुआ, इतना थकावट नहीं। यहाँ पे आके 1 घंटा हम लोग भी क्रिकेट खेले थे, 1 घंटा 2 मैचेस खेले, उस दिन फुटबॉल खेले, और उसके अगले 1 हफ्ते तक बॉडी पेन, हाथ दुख रहे, हाथ उठा नहीं पा रहे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड कैमरे पे इनपुट आउटपुट भी आपका एक अच्छा निकलता है, यू नो यू जस्ट आपको लगता है कि यार मैं लग रहा हूँ आज, बेंचो आईने में देखना लगना चाहिए, फक ब्रो क्या दिख रहा है, मेरे को वो करना है अगले साल से, और हो जाएगा, आई थिंक कर लेंगे हम लोग डेफिनेटली, एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा बाहर की बातें करते थोड़ी सी भी, ओके। लाइक मुझे बताओ यू नो अगर मैं सिद्ध जोशी को अभी से लेके 10 साल पीछे लेके चले जाऊं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो सिद्ध जोशी कैसा था? कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो अभी भी अगर आजकल कोई फ्रेंड्स मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं, याद है हमने उस टाइम पे वो किया था, ये किया था, ऐसा किया था? यार मतलब ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत है। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है जो बेसिकली हर स्कूल में, आई डोंट नो पूरे इंडिया में होता है कि नहीं, बट एटलीस्ट महाराष्ट्र या मुंबई में तो होता है कि 10th का एक लास्ट ट्रिप होता है बॉयज का या पूरे स्कूल का। हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, आई रिमेंबर लोनावला में। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग बच्चे थे जेन्युइनली, अभी थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो गया, बट वो टाइम पे आई नेवर न्यू अबाउट अल्कोहल और स्मोकिंग और गंदे मूवीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट 10वीं तक ये सब मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है। 10th में पता नहीं वो लास्ट ट्रिप में हम लोग बैठे हुए थे और अचानक से सबको पता नहीं क्या जोन है, बोलते यार आज पीनी है। और आप इमेजिन करो हम लोग 15 साल के बच्चे हैं और सबने बोला कि पीनी है, और रात के कुछ 11 बज रहे हैं और हम लोग ने बोला ब्रो अभी कैसे करेंगे, क्योंकि व्हाई इट वाज डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो हम लोग स्कूल ट्रिप में गए, टीचर्स है, हम लोग को कुछ आइडिया नहीं लोनावला के बारे में, कैसे भी हम लोग को पीनी है, लाएंगे कहां से, कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं एकदम आराम में था, मैं कॉन्फिडेंटली उठा, मैं बोला ब्रो मैं लेके आऊंगा। और ब्रो हम लोग रात को 11 बजे 3 लौंडे निकले वहां से कि मार्केट में जाके हम लोग शराब लेके आएंगे। हम लोग वॉल के ऊपर से जंप मार के गए ब्रो। ना हमारे पास तभी जीपीएस था, ना मतलब फोन तो था ही नहीं यार, 10वीं में कौन सा फोन था हमारे पास, तो फोन तो था ही नहीं, ना हमको लोनावला के बारे में सड़कों का कुछ आइडिया था। निकलते निकलते कुछ 12-1 बज गए थे और हम लोग लोनावला की सड़कों पे भटक रहे, हम 3 लोग टू गेट अल्कोहल। और हमारी ब्रो फटी पड़ी है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मतलब मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं आज मर रहा हूँ। मैं अपने मन में मम्मी को याद कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को याद कर रहा हूँ कि मैं आज मर जाऊंगा, ये मेरे को फीलिंग थी उस रात को, क्योंकि पिच ब्लैक, ना स्ट्रीट लाइट से वो टाइम पे लोनावला में। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, मतलब 15 साल पहले। कैसे तो हम लोग मार्केट में पहुंचे, मेरे को याद नहीं कौन सी हम लोग ने बॉटल उठाई थी वो टाइम पे, बट जो हम लोग को समझ में आया हम लोग ने ली, छुपाई। अब जर्नी होती है वापस आने की शुरू। वापस आते टाइम हम 3 लोग के पीछे, डायनामो में एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 15 कुत्ते पड़े, 15 कुत्ते पड़े, पता नहीं कहाँ से आए, किधर से उनको पता चला हमारे बारे में। और हम लोग 1 किलोमीटर भागे डायनामो, 1 किलोमीटर। मतलब मैं बोल रहा ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं चला गया, मैं मर रहा हूँ। और कैसे तो हम लोग रिटर्न आए उसको लेके, नसीब से किसी को कुछ काटा वाटा नहीं, वो लोग आई थिंक सिर्फ डरा रहे थे वो कुत्ते, पता नहीं क्या कर रहे थे। बट वी केम बैक समहाउ, हम लोग वापस वॉल से थ्रू वापस आए। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग वापस आए, जब हम लोग रूम के अंदर जा रहे थे, हम लोग को सर ने पकड़ लिया, हमारी बोतल उनको मिल गई, उन्होंने बोतल हमारे सामने फोड़ दी। तो ऑल ऑफ इट वाज फॉर नथिंग। जो ऑलमोस्ट जान पे खेल के मैं गया था अपने भाइयों के लिए कुछ करने, उस रात को कुछ हो नहीं पाया। बट दैट इज अ इंसिडेंट जो मेरे को, मैं 90 साल का हो जाऊंगा ना तो भी मेरे को याद रहेगा, क्योंकि उस रात को मतलब यार मजा आ गया था यार। ये सब स्कूल लाइफ इज समथिंग आई स्टिल मिस, बहुत मजा आया था वो रात को। और मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोगों ने जो स्कूल लाइफ देखी ना, वो आज के जनरेशन के लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, राइट। जैसे आज सबके पास फोन है, यू नो, आज हर कोई बंदा कनेक्टेड है। और हम लोग करते थे उस टाइम पे, मुझे कुछ याद है, चीजें याद है। अगर मुझे दोस्तों को बुलाना है, राइट, तो हम लोग एक पासवर्ड होता है, हम सीटी मारते थे घर के बाहर जाके, एक स्पेशल सीटी होती थी हमारी। अगर वो आप सीटी मारो, जेन्युइनली अभी वही बोलने वाला था डायनामो कि कोई ये जनरेशन में कोई वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा कि बिल्डिंग से नीचे जाके चिल्लाना कि नीचे आ, ये कोई एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता। मुझे भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा ये अल्कोहल कर लेगी। सो 10th
का ही टाइम था मेरा भी। आई थिंक 2010 की बात है, मैं 2010 में 10 पास आउट हुआ था, तो 10th की बात है और हमारा प्लान हो गया था, हम 3 दोस्त थे। अब प्लान ऐसा बन गया हमारा कि उस टाइम ऐसा था ना कि आप साइबर कैफे जाते थे रिजल्ट चेक करने के लिए, राइट? साइबर कैफे हो गया या अपने स्कूल में भी थोड़ा बहुत हो गया, तो ऐसा हो गया। तो हम लोग गए साइबर कैफे एंड सुबह 7:30 से लेकर 10:30 तक का टाइम था हमारा। तो हमने सोचा कि काम करते हैं, चलते हैं, और साइकिल का दौर था उस टाइम पे, सबके पास साइकिल थी, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटी नहीं, कुछ भी, कोई कार वार किसी के पास कुछ भी नहीं। तो हमने ये सोचा कि यार उठा लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बियर उठा लेते हैं, एंड अगर पास हुए तो मजे करेंगे, और अगर फेल हुए तो जिस डैम के पास हम जा रहे हैं वही पी के वही सो जाएंगे, बहुत लेट घर पे आएंगे। तो अब हमारा टाइम 11:30 बजे तक खत्म होने वाला, 10:30 खत्म होने वाला था, हमें जाना दुकान, राइट? अब सबने बांध लिए मुंह पे रुमाल, जी उस समय बहुत फटती थी हमारी, किसी ने अगर देख लिया तो पापा को बता देगा या किसी और को बता देगा। तो हम सबने रुमाल बांध लिया, बैग लेके चले गए और दुकान में चले गए। अब वो अंकल को अब सबकी फटरी बोले कि यार हमें ना बियर चाहिए या कुछ चाहिए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैं ट्राई करने वाला था, ठीक है। अब वो भाई साहब कह रहे कि ठीक है चाहिए तो चाहिए, समझ में आ गया, लेकिन रुमाल क्यों बांधा हुआ है? तो मैंने बोला कि मेरे को जुकाम है, तो मैंने चाहता कि जुकाम बाकी लोग को हो जाए। तो मेरे बाजू में जो चमन चूतिया लोग खड़े हो गए कि हमें भी जुकाम है, इसका हमें भी हो गया है, तो हमें चाहते कि हमारे किसी और को भी हो जाए। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो आज भी जो हम मिलते हैं तो सब बातचीत करते हैं, हमने ऐसा किया था वैसा किया था। ऑल्दो मैं इतना ज्यादा ये सब चीजों में भी नहीं रहता हूँ, मैं स्मोक भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बट जब भी हम सब सभी साथ में मिलते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम एक्जैक्टली वही बियर वही ब्रांड की हम ट्राई करें एंड वो सारे मेमोरीज कलेक्ट करें, बातचीत करें, हंसी मजाक करें। आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम के जो मुझे नहीं लगता, मतलब हमारा जो एरा था ना स्कूल जाने का। हाउ ओल्ड आर यू डायनामो? मैं अभी 26। तो ऑलमोस्ट हमारा सेम ही एरा था ना, हमारे पास फोन ना इंटरनेट ना कुछ, मतलब वो एक अलग ही एरा था। मतलब आई डोंट थिंक मैं 19-20 साल का होने तक आई न्यू व्हाट अ क्लब वाज, ना मैं कभी क्लब गया हूँ, और हम लोग ने इतना एंजॉय किया ना लाइफ वो टाइम पे। मतलब ये सब इंसिडेंट जो लोनावला में हुआ, मैंने भी तभी तक नोबडी न्यू व्हाट अल्कोहल वाज, सिर्फ अपने मे बी कोई घर पे वगैरह पीता होगा तो पता होगा, बट नोबडी न्यू, बट वी जस्ट वांटेड टू ट्राई फॉर दैट नाइट। और वो रात को भी हम लोग को नहीं मिला करने। ऑब्वियसली अभी भी हम लोग भी बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड है, सो वी डोंट लाइक ओवरडू these things, and the people listening, you should also not overdo these things, but these are things that we have done in our childhood, and I think सब लोग कुछ ना कुछ सबके पास ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, बट या यार it was a completely different era जो I don't think अभी के बच्चे लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एग्जैक्टली। थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कुछ बातों के लिए। अभी मैंने नोटिस किया यार, मुझे ना तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा लगता है, योर फैशन सेंस एंड एवरीथिंग, शूज हो गए, टी-शर्ट्स हो गए, राइट? तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, आई कम फ्रॉम अ वेरी क्रिएटिव फैमिली। मेरी मम्मी फैशन डिजाइनर रह चुकी है, नाउ शी इज अ नेल आर्टिस्ट एजुकेटर है वो। आई कम फ्रॉम अ वेरी क्रिएटिव बैकग्राउंड। मेरे बचपन के कुछ ड्राइंग्स है जो मैं आपको कभी शेयर करूंगा आपके साथ। सो मेरा भाई भी सेम, ही स्टडीइंग आर्किटेक्चर नाउ। तो बचपन से एक फैसिनेशन था विद फैशन, विद कलर्स, विद एवरीथिंग दैट वाज न्यू, क्रिएटिव। तो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ जो मेरा सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, मेरे को बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए, वो एक बचपन से ही था। और प्लस आई स्पेंड 3-4 years इन द यूके। आई एब्सोल्युटली लव द वे पीपल ड्रेस। मतलब मैं लंदन में रहता था, और लंदन में जो उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो मैं मीटिंग्स वगैरह में जाके मैं देखता था, मेरे को बहुत ज्यादा, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू वेयर, एंड मैं वहीं से और ज्यादा मैंने ड्रेसिंग स्टाइल पिकअप की। फिर उसके बाद मैं 6-7 महीने मस्कत में था, फिर मैं दुबई में था। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल भी किया हुआ है, तो आई हैव सॉर्ट ऑफ पिक्ड अप दीस थिंग्स फ्रॉम माय ट्रैवल्स। और एक हो ही जाता है, मतलब शूज का पैशन तो मेरे को पहले से था। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तुम्हारी भी स्टोरी थोड़ी बहुत सेम है। सबसे पहले तो आइला कोटी कोटी प्रणाम, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी मॉम भी, जब मैं स्कूल में था, मेरी मॉम भी फैशन डिजाइनर कोर्स वगैरह किया करते थे। तो मैं एक चीज एकदम से याद आ गई कि जब वो घर पे आते थे, मुझे स्कूल से पिक करते उनके पास एक मटेरियल होता था कपड़ों का, राइट? एंड वो मुझे कहते थे कि आज इसको काट के, इसको सिल के मैं ये कपड़े बना रही हूँ, ये मेरे को पहन के दिखाना, ठीक है, इसको हम ट्राई करेंगे, उसको हम ट्राई करेंगे। एंड उसके बाद से मेरी मॉम ने भी नील आर्टिस्ट मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मेरी। अच्छा, आपकी मम्मी भी नेल वगैरह करती है? क्या बात कर रहे हो? हाँ, लोकल वाला में हमारा एक सैलून भी वगैरह था बहुत पहले, जिसमें नीला, टैटूज एंड ऑल ये सारी चीजें थी। सो मतलब मैं भी बचपन में मॉडल ही था मेरी मम्मी का। सो देखो, टैटू से मेरे को याद आया, तुम्हारे टैटू मैंने देखे काफी सारे, राइट? टैटू का इंस्पिरेशन कैसे, लाइक सबसे पहले टैटू कौन सा था, उसके पीछे स्टोरी क्या थी? लाइक मेरे को ये टैटू बनाना है, मेरे को ये बहुत ही धांसू लग रहा है, मेरे को ये चाहिए, ऐसा कुछ स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ। तो एज आई सेड अर्लियर, क्रिएटिविटी तो मेरे हमेशा घर पे थी, और मेरी मॉम हैज ऑलवेज बीन सॉर्ट ऑफ अ वेरी मॉडर्न वुमन। तो जब तक मेरा एक भी टैटू नहीं था ना डायनामो, मेरे मॉम के 7 टैटूज थे। जस्ट इमेजिन, 7 टैटूज थे। तो मेरे को था हमेशा कि एक टैटू बनाना है। आई थिंक मेरा फर्स्ट टैटू वाज अराउंड 2 years ago, तो व्हेन आई वाज 29 और 28 मैंने अपना फर्स्ट टैटू कराया। फाइनली डिसाइड करके, और जो मेरा फर्स्ट टैटू था, एनी गेमर इन द वर्ल्ड, बी इट, आई डोंट नो मोबाइल वाले रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, बट जो पीसी पे बैठा है, ही वुड नो व्हाट माय फर्स्ट टैटू इज। जो मैंने WASD के कीज बनाए थे ऑन माय लेफ्ट आर्म, व्हिच इज, मतलब इफ यू आर अ गेमर यू हैव टू नो व्हाट WASD इज। WASD के अलावा आप कोई गेम खेले ही नहीं हो कभी। तो उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया कि यार, मतलब जो पेन लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है, वैसा नहीं लगा मेरे को। इट वाजंट, आई फेल्ट द पेन वाज अ लिटिल बिट ओवरहाइप्ड के टैटू में, या मे बी अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी, इसके लिए पेन कम होता है। तो जब मैंने देखा ना, आई लव्ड द वे इट लुक्ड ऑन माय स्किन। अपेरेंटली माय स्किन इज आल्सो वेरी गुड फॉर टैटूज। मेरे 2-3 आर्टिस्ट ने बताया कि माय स्किन आल्सो ब्रिंग्स आउट द टैटूज वेरी वेल। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं टैटूज बनाऊंगा, बट माय टैटूज विल नॉट बी रैंडम। माय टैटूज विल हैव अ स्टोरी, दे विल बी अ कन्वर्सेशन स्टार्टर। मतलब wherever I go, when people see my tattoos, वो लोग आके बात करते हैं, and then I start telling them stories about where those tattoos come from. अरे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है वो लोगों के साथ। तो every single one of my piece, मेरा राइट तो पूरा का पूरा स्लीव कंप्लीटेड है। Every one of them has a story, why it is special for me, क्यों मैंने बनाया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में, और अच्छा लगा। अभी मैं थोड़ा पॉज लिया है मैंने टैटूज से, क्योंकि as I said earlier, I'm focusing more on my fitness journey rather than getting tattoos, क्योंकि I do
बिलीव कि यू नो थोड़ा और ज्यादा फिट हो जाऊंगा, एब्स थोड़ा बाइसेप वाइसेप निकलेगा तो टैटू जरा और बेटर दिखेगा मेरे हाथों पे. So, do you think कि ये tattoos, fashion, you know, fashion clothes and clothing हो गया, shoes हो गया, ये एक great form है अपने आप को ना express करने का किसी जगह पे? Absolutely, I think the way you dress, the way you carry yourself is a very good way to express yourself. The way I dress is a very appropriate expression of what I am. कि मैं इनफैक्ट मैंने आपको भी नोटिस किया, आप भी बहुत ज्यादा गॉडी क्लोथ्स, लाउड क्लोथ्स, कलरफुल क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हो. सेम गोस फॉर मी. आई थिंक वो ऐसे कपड़े पहन के पब्लिक में जाना रिक्वायर अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. इट इज नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी टू डू. और मेरे को वही दिखाना होता है लोगों को कि ब्रो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू कैरी व्हाटएवर आई एम वेयरिंग. आई थिंक इट इज अ वेरी गुड वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. Cool man, बहुत मजा आया मेरे को ये सारे कन्वर्सेशन करने में. So, एक हमने एक्चुअली क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा गेमिंग खेलते हैं राइट हमारे पॉडकास्ट में. थोड़े से कभी जीके हो गया, कभी कुछ हो गया राइट. सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कुछ गेम्स खेलना चाहता हूँ अभी. इट्स काइंड ऑफ थोड़े बहुत ऐसे गेम्स होंगे जिसमें I'll ask you 4 to 5 क्वेश्चंस. ठीक है, उसके आंसर्स मुझे भी नहीं पता है बट हम दोनों मिलकर ट्राई करते हैं आंसर देने का. ठीक है, ठीक है. So, चलो पहला क्वेश्चन है, नेम 3 consecutive days without using Monday, Wednesday or Friday. विदाउट यूजिंग मंडे, वेडनेसडे और Wednesday or Friday. yesterday, today, tomorrow. पता नहीं यार. Friday, that's right answer. That's right answer. Yeah. That's the right answer. Let's go. Yeah, that's the right answer. Exactly. Let's move on to the second question. What are the 4 elements in nature? ये थोड़ा सा science related है, but it's easy, I guess. 4 elements in nature: fire, water, earth, air. Air, exactly. Yes. Let's go. Let's move on to the third. 2 things you can never eat for breakfast. Lunch and dinner. Lunch and dinner. Yeah. मैं वही क्या जीके कर रहा हूँ. ये थोड़ा सा बचपन से ज़्यादा है. स्कूल में बहुत बोलते थे ऐसे questions. Last 2 questions बचे हैं हमारे. ठीक है. What word is spelled incorrectly in every single dictionary? I know this one incorrectly. Exactly right. यार ये बहुत easy questions आए. मतलब बहुत easy questions है. Let's move on to the थोड़ा दिमाग वाले questions है. बट ये ना कुछ लोग सोचेंगे नहीं, बट ये ना ऐसी बकबक कर देंगे. But yeah, it's very funny and easy. Let's go to the last question. You spot a boat full of people, but there isn't a single person on board. How is that possible? ये मैंने सुना Spot a boat full of people. Yeah, but there isn't a single person on board. How is that possible? Oh, ये नहीं पता मेरे को. ये थोड़ा सा tricky है. थोड़ा tricky है. But ये question में आंसर है. नहीं पता? नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को. Because everyone is married. अरे यार. बहुत मजा आया. मैंने स्कूल में सुना था. मेरा बहुत दिमाग की माथा पच्ची हो गई थी इसको रिप्लाई करने में राइट. एंड अगेन क्वेश्चन में आंसर था इसके. बट एनीवेज बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके. मुझे यूजुअली ये तो मुझे बहुत कम चीजें बताती है आपके बारे में. एंड मुझे आपके पास के बारे में पता चला, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पता चला राइट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. इट वाज अ ग्रेट कैचिंग अप. And I'm always up. Yes, last time हम लोग BGMI के शूट पे मिले थे. थोड़ा सा वो शूट भी अलग टाइप का था, इसके लिए I don't think हम लोग कर ही पाएंगे. Yes. But it was a fun shoot. थोड़े दिमाग घूम गए थे लेकिन it was a fun shoot. It was a fun shoot. मतलब थक ने तो कैरी कर लिया था वो शूट को. बहुत मेरा तो फर्स्ट टाइम था. हाँ exactly. लेकिन बहुत मजा आया था. Anyways, thank you so much Sid. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thanks for having me. तो दोस्तों आप सुन रहे थे Gamers Unplugged with Dynamo Gaming, a Spotify original podcast. Every Monday नए episodes drop होंगे. So click the bell icon on the podcast page and never miss an episode. अगर ये podcast आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए.